इंडिया में हमारे बड़े बड़े लाइफ डिसीजंस जैसे कि क्या पढ़ना है, कौन सी नौकरी करनी है या शादी कब करनी है, ये सब अक्सर एक अनदेखे प्रेशर से तय होते हैं। आज हम इसी प्रेशर और इसी सोच के जाल को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा बिलीफ सिस्टम है। एक ऐसी सोच जिसने न जाने कितने सपनों और इच्छाओं को दबा दिया है। और मजे की बात तो ये है कि कई बार हमें इसका एहसास तक नहीं होता। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये प्रेशर आता कहां से है, फिर बात करेंगे इज्जत के असली मतलब की, देखेंगे कि इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है, और सबसे जरूरी, इससे आजाद कैसे हुआ जा सकता है। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये बिलीफ सिस्टम आया कहां से। ये कोई रैंडम चीज नहीं है, इसके पीछे एक पूरा सामाजिक ढांचा है जिसे कहते हैं कलेक्टिव आइडेंटिटी या सामूहिक पहचान। तो ये कलेक्टिव आइडेंटिटी है क्या? मतलब सीधा साधा हिसाब है, आपकी इज्जत सिर्फ आपकी नहीं, वो आपके पूरे परिवार, आपकी पूरी कम्युनिटी की इज्जत है। और जाहिर है, जब एक फैसले पर इतना कुछ दांव पर लगा हो तो समाज के बनाए रास्तों पर चलने का प्रेशर तो बढ़ेगा ही। चलिए अब जरा इस शब्द को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। इज्जत। जब कोई बड़ा कहता है बेटा इज्जत का ख्याल रखना, तो असल में वो क्या कहना चाह रहे होते हैं? और यहीं पर ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चलती है। देखिए, यहाँ इज्जत का मतलब हमेशा रिस्पेक्ट नहीं होता। रिस्पेक्ट तो आप अपने काम से, अपनी वैल्यूज से कमाते हैं, उसके लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए। लेकिन इस केस में इज्जत का मतलब है कम्युनिटी अप्रूवल, यानी समाज की मंजूरी, और वो मिलती है सिर्फ वही करने से जिससे समाज नॉर्मल समझता है। और ये नॉर्मल रास्ता है क्या? अरे भाई, कुछ नया मत करो, बस वही भेड़ चाल चलो। सरकारी नौकरी की तैयारी करो, 25 तक नौकरी ले लो, 27 तक शादी, और फिर सेटल हो जाओ। ये है कम्युनिटी अप्रूवल का रास्ता, जहां कुछ भी अलग करने की कोई जगह नहीं है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इस पूरी सोच की कीमत क्या चुकानी पड़ती है? ये जो बिलीफ सिस्टम है ना, ये चुपके से हमारी जिंदगी से 3 बहुत बहुत जरूरी चीजें छीन लेता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। लिंक्डइन का एक सर्वे बताता है कि इंडिया में 73% वर्किंग प्रोफेशनल्स अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं। 73%, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहा है। तो क्या हैं वो 3 बड़ी कीमतें? पहला, करियर डिस्ट्रक्शन। दूसरा, क्रिएटिविटी का गला घोटना। और तीसरा, मेंटल हेल्थ में गिरावट। सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान तो करियर का ही होता है। जब किसी और के कहने पर या सेफ ऑप्शन के चक्कर में करियर चुना जाता है, तो लोग ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां उनका दिल ही नहीं लगता। और यही वजह है कि वो 73% वाला आंकड़ा इतना बड़ा है। बहुत से लोग एक जिंदगी जी तो रहे हैं, लेकिन वो जिंदगी नहीं जिसे वो असल में जीना चाहते हैं। दूसरा नुकसान है हमारी क्रिएटिविटी का। सोच कर देखिए, कितनी बार ऐसा होता है, कोई बच्चा कुछ अलग करना चाहता है, आर्ट, म्यूजिक, और उसे सुनने को क्या मिलता है? अरे ये सब हॉबी के लिए ठीक है, करियर के लिए कुछ सॉलिड करो। और बस एक यूनिक टैलेंट को उसी भीड़ में शामिल होने के लिए धकेल दिया जाता है। और तीसरा और शायद सबसे खतरनाक नुकसान मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। ये लोग क्या कहेंगे वाली सोच आखिर लेकर कहां जाती है? ये एक तरह की पाइपलाइन है। पहले वैलिडेशन यानी दूसरों से मंजूरी की भूख जगती है, फिर वो इम्पोस्टर सिंड्रोम और एंग्जाइटी में बदलती है, और आखिर में ये डिप्रेशन तक ले जा सकती है, क्योंकि इंसान वो जिंदगी जी रहा होता है जो उसकी है ही नहीं। तो सवाल ये है कि इतने गहरे, इतने पुराने सिस्टम से आजाद कैसे हुआ जाए? क्या इसका कोई तरीका है? बिल्कुल है। चलिए अब 3 ऐसे एक्शन लेने वाले स्टेप्स देखते हैं जो इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। ये 3 स्टेप्स हैं। पहला, पहचानिए कि ये लोग हैं कौन। दूसरा, खुद को परमिशन दीजिए। और तीसरा, एक छोटा सा एक्शन लीजिए। पहला स्टेप, एक डायरी उठाइए और उन लोगों की लिस्ट बनाइए जिनके बारे में सोचकर डर लगता है। पता है क्या होगा? जब आप ये लिस्ट बनाएंगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि 80-90% लोग तो या तो बस एक वहम है, या उन्हें सच में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो सब अपनी जिंदगी में बिजी हैं। दूसरा स्टेप है खुद को परमिशन देना। एक कागज पर लिखिए, मैं खुद को ब्लैंक करने की परमिशन देता हूं या देती हूं। ये कुछ भी हो सकता है, नौकरी छोड़ने की, कुछ नया शुरू करने की, अकेले रहने की। जब हम ये करते हैं ना, तो हम अपने अंदर की सेल्फ कंट्रोल मसल को ट्रेन करते हैं और अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेते हैं। और तीसरा और बहुत जरूरी स्टेप, इस हफ्ते बस एक फैसला, छोटा सा फैसला पूरी तरह से खुद लीजिए। क्या खाना है, क्या पहनना है, कहां जाना है।
ये छोटे छोटे फैसले ही धीरे धीरे आपको वो कॉन्फिडेंस देंगे कि दूसरों की राय फिर मैटर ही नहीं करेगी। तो आखिर में ये पूरा सफर सिर्फ उस प्रेशर से निकलने के बारे में नहीं है, ये अपनी कहानी का डायरेक्टर बनने के बारे में है। और एक बात साफ कर दूं, इसका मतलब अपने परिवार की बेइज्जती करना बिल्कुल भी नहीं है। वो हमेशा हमारा भलाई ही चाहते हैं, पर हमें ये मानना होगा कि हमारी जिंदगी के एक्सपर्ट हम खुद हैं। हो सकता है वो हमारे रास्ते को ना समझें, पर हम तो समझते हैं ना। तो आखिर में बस यही कहना है, अपनी जिंदगी की मूवी के हीरो मत बनिए, डायरेक्टर बनिए। क्यों? क्योंकि हीरो तो किसी और के लिखी स्क्रिप्ट पर चलता है, लेकिन डायरेक्टर पूरी कहानी खुद बनाता है। अब फैसला आपका है कि कहानी किसकी जीनी है।